हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश के बहुत सारे टीचर स्टूडेंट मिलकर एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं परमानेंट जॉब के लिए, जो कि डिजिटल प्रोटेस्ट होगा और वो ट्विटर पे होगा 25 फरवरी को 11 बजे सुबह में 11 AM को। हैशटैग हमें ट्रेंड कराना है मोदी रोजगार दो। तो इसमें आप भी भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराइए मोदी रोजगार दो। ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी स्टूडेंट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट सेल ACT OCT का एग्जाम देते हैं टेक्निकल या SSC JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल या फिर PSC जॉब जो टेक्निकल के लिए या फिर HR रिक्रूटमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्स का रिक्रूटमेंट उसके लिए होती है। तो जो कि टाइमली नहीं आता है, आप लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं, टाइमली ना वैकेंसी आती है। अगर वैकेंसी आ गई तो एग्जाम टाइमली नहीं लेते हैं, एग्जाम हो गया तो इंटरव्यू नहीं होता है, ज्वाइनिंग नहीं होता है, कुछ भी टाइम पे नहीं होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं और प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसी के अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है ताकि परमानेंट जॉब मिले। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें इसका सेल OCT और ACT एग्जाम का, तो पहले साल में 4 से 5 एग्जाम सेल OCT ACT का होता था, जो कि सभी सेल का अलग अलग जो यूनिट है उसको मिला के, जैसे बोकारो हो गया, इसको राउरकेला, दुर्गापुर, भोपाल, ये सब का हर साल वैकेंसी आती थी और स्टूडेंट अप्लाई करते थे, कहीं ना कहीं हो जाता था। 4 से 5 एग्जाम देते थे उसमें। उन्होंने उसके बाद क्या किया कि पहले इंटरव्यू भी होता था, तो चलिए इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ते थे। अगर आपका रिजेक्शन हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप पता कर सकते थे कि मार्क्स कितना है RTI के थ्रू। बट उसके बाद क्या कि स्किल टेस्ट आ गया उसमें। अब स्किल टेस्ट का मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने मन से कुछ भी देकर आपको फेल कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी 3-4 सालों से, मतलब मिनिमम समझ लीजिए 2.5 साल से सेल OCT और ACT का इसका कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, कि जो कि इसको पौनपुर नवंबर 2018 में स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे, जो कि फॉर्म आया हुआ था, उसका अभी तक कोई आता पता नहीं है। 2 महीना पहले हमें पता चला था कि इसका कुछ मतलब नोटिफिकेशन आने वाला है, एग्जाम हो सकता है इसको पौनपुर का, और हमने स्टूडेंट को भी बता दिया। उसके बाद हुआ क्या कि अप्रेंटिस का इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाल दिया, ठीक है। एक तो सेल OCT या ACT को पहले ही ट्रेनिंग में लेते थे 2 साल के लिए, जिसमें 10,000 से 12,000 रुपया, पहला साल 10,000 और दूसरे साल 12,000 OCT को, और ACT को 8,000 से 10,000 देते थे वो सैलरी। उसके बाद ही परमानेंट करते थे। तो इसमें अप्रेंटिस की क्या जरूरत थी? और अप्रेंटिस करने के बाद भी इसका कोई कुछ भी ये नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा, या अप्रेंटिस आप करा भी रहे हैं तो उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट तो होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो अप्रेंटिस करा करा कर स्टूडेंट का लाइफ बर्बाद किया जा रहा है 1 साल के लिए, और स्टूडेंट मजबूर हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो अप्रेंटिस ही कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सभी लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कोई जॉब भी नहीं आ रहा है कि अप्रेंटिस जो किया है उसको परमानेंट आगे कर दिया जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है, 99% गारंटी नहीं है, ओके। तो इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी है और ट्रेंड कराना है मोदी रोजगार दो। अब आते हैं SSC JEE वैकेंसी के ऊपर। जो SSC JEE के वैकेंसी आती है टेक्निकल का, नॉन टेक्निकल का तो जो है यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम होंगे, तो वहाँ पे बाकी दूसरे जगह दूसरे टीचर उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी उसके लिए करेंगे प्रोटेस्ट। जो होगा अलग अलग एग्जाम के लिए आपका व्यू हो सकता है, बट ट्रेंड जो है एक ही टाइप का रहेगा, हैशटैग मोदी रोजगार दो, ठीक है। तो SSC JEE की वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आती है, उसमें बताया ही नहीं जाता सीट कितना है, ठीक है। ना तो टाइमली एग्जाम, ना टाइमली सिलेक्शन रिक्रूटमेंट होता है। तो हमारा कहना ये है कि एक टाइमली एग्जाम हो, सीट बताया जाए कि सीट कितनी है। एक तो ऐसे ही सीट बहुत सारी कम हो गई है, क्योंकि स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। बहुत सारे पड़ोसी या रिश्तेदारों से आप लोग को सुनने में मिलता होगा कि, और बहुत सारे लोग ऐसे बोल भी देते हैं, आपके दोस्त जो कभी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किए होंगे, कभी एग्जाम नहीं दिए होंगे, उन लोगों का बोलना क्या रहता है कि अच्छे से पढ़ नहीं रहा होगा इसलिए जॉब नहीं मिल रहा। और यहाँ स्टूडेंट 15 से 18 घंटा डेली पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 10 वैकेंसी भी निकलता है या सिर्फ 5 वैकेंसी निकलता है, और हजारों लाखों स्टूडेंट है पढ़ने वाले, 18-18 घंटा पढ़ते हैं, तो उसके बाद भी सिर्फ 5 ही का तो जॉब होगा। तो वैकेंसी भी जितना रेशियो है स्टूडेंट का, उस हिसाब से वैकेंसी भी आना चाहिए, और जिसका जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन है उसको उस हिसाब से जॉब देना चाहिए, ओके। तो
एसएससी जेई का भी वही हालत है कि इसमें बताते नहीं है कि मतलब वैकेंसी कितना है, रिजल्ट निकालते हैं उस समय बताते हैं कि 30 ही वैकेंसी था। ठीक है, अब आते हैं पीएससी जॉब के ऊपर। तो पीएससी जॉब तो बाबा ये और भी खतरनाक हो गया है। एक तो टेक्निकल का अगर बात करें तो गेट के थ्रू कर दिए हैं कि जो गेट एक बार एग्जाम में अगर फेल हो गया वो दूसरी बार पीएससी में किसी में बैठ नहीं सकता, और एक बार गेट क्वालिफाई कर गए तो आप सारे पीएससी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, मतलब कॉल आ सकता है आपको। तो ये भी गड़बड़ है। इसके पहले होता ये था कि पीएसयू अलग अलग रिक्रूटमेंट निकालती थी। खैर जो भी हो, गेट के थ्रू निकाले या डायरेक्ट पीएसयू रिक्रूटमेंट निकाले, एक टाइमली रिक्रूटमेंट होना चाहिए, हमारा ये कहना है। ताकि अगर इस साल नहीं हुआ तो स्टूडेंट को ये लगे कि चलो अगले साल नेक्स्ट ईयर वाईजेक स्टील का रिक्रूटमेंट आने वाला है तो उसका प्रिपरेशन करते हैं। तो 1 साल से 6 महीना से 8 महीना से स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा और उसको जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, और वैकेंसी आना चाहिए, वो रिटर्न एग्जाम देगा, जॉब मिलना चाहिए। अब बात करते हैं पीएसयू एचआर जॉब की। पीएसयू एचआर के लिए तो और बुरी हालत है। एक तो नेट क्वालिफाई जो स्टूडेंट होते हैं, जो कि 6% ही नेट क्वालिफाई होते हैं, उसमें से 0.5% सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, उसी में से उन लोगों ने इसको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाते हैं। ठीक है, उसमें 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे ही वैकेंसी होती है और उसमें भी कोई टाइमली नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे मतलब दुख वाली बात ये है कि पीएसयू एचआर का जॉब जो एमबीए करके पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए करने के बाद नेट भी स्टूडेंट निकाल चुके हैं, 2 बार 4 बार 5 बार यूजीसी नेट निकाल कर बैठे हुए हैं, और उनके लिए वैकेंसी के नाम पे क्या आ जाता है, अप्रेंटिसशिप। मतलब इतना दुख की बात है। अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप कौन करता था? अप्रेंटिसशिप पहले आता था आईटीआई और डिप्लोमा के लिए होता था, सिर्फ पीजी स्टूडेंट के लिए नहीं होता था। तो ये भी एक तरह से टाइम पास है, और उनका भी जॉब के लिए कोई परमानेंट जॉब होगा 99% गारंटी नहीं है, नहीं होने वाला है, और टाइम पास होने वाला है। बहुत जगह तो उसको एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं करते अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मुद्दा है, ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए और एक फेयर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और सबको परमानेंट जॉब, सबको नहीं, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट होता है, एक जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। टाइम पास नहीं होना चाहिए कि पहले अप्रेंटिस करा लेते हैं, अब बोल देते हैं कि अब पीएचडी करो उसके बाद नौकरी मिलेगी। जैसे यूजीसी नेट जो क्वालिफाई करते थे पहले असिस्टेंट लेक्चरशिप के लिए उनको फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, अभी सुनने में ये आ रहा कि अब उनको भी पीएचडी करना पड़ेगा। ठीक है, और पीएचडी करके ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी जॉब नहीं मिल रहा है। मतलब है कमाल की बात। आपको उलझाए रखना है, इनका काम है आपको उलझाए रखना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों का मुद्दा है अलग अलग, इससे ज़्यादा भी आप लोगों के अलग अलग मुद्दा हो सकता है। आप देख ही रहे हैं कि वैकेंसी की क्या हालत है, और आस पड़ोस या अपने घर से जो हैं वो लोग सुन ही रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं उनकी उनको समझें, और एक कोशिश करें कि उनको उनके साथ दे, मोटिवेट करें, और वो भी इसमें साथ मिलकर ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, #मोदी रोजगार दो। तो फ्रेंड्स, कल 25 फरवरी 2021 को 11 बजे सुबह में हम लोगों को ट्रेंड कराना है, मोदी रोजगार दो। इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आपको अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। पढ़ाई भी करना है और लड़ाई भी करना है अपने हक के लिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ आ, यहीं पे वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी पता चले और सभी ये ट्विटर पे ट्रेंड कराएं। ओके, थैंक यू।